हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो हो गया आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन BSTC PTT भर्ती 2024 के लिए, एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम राजस्थान के वाद्य यंत्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस सेशन को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे सेशन को। और एक बार सभी लाइक कर दो सेशन को और आ जाओ सभी सेशन में। थोड़े कमेंट बड़े कर दो, दिखाई नहीं दे रहे छोटे कमेंट। हाँ, थोड़े और कर दो। ठीक ठीक, बस इतना ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, कुदव सिंह किस इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो कुदव सिंह इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन है पखाव से, बांसुरी से, तबला से और सितार से। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक बार सभी आंसर करो, देखते हैं किसका आंसर आता है। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो तार की सहायता से बजाया जाता है, और सुशीर वाद्य यंत्र वे होते हैं जो फूंक की सहायता से बजाया जाता है, फूंक मारकर बजाए जाते हैं, वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। और अवनद वो होते हैं जिसको ताल हाथ की थाप से बजाए जाते हैं। और घन वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु की चोट से बजाया जाता है, जैसे होते हैं ना स्कूलों में घंटी, मंदिरों में वो घंटा होता है ना, वो घन वाद्य यंत्र में आते हैं। तो इसका आंसर तो कुदव सिंह इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो एक बार सभी आंसर कर दो, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पखाव से संबंधित है। किससे, कुदव सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से, पखावज से संबंधित है। तो पखावज के अच्छे वादक कौन हुए। तो पखावज के, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पखावज के अच्छे वादक कौन हुए। तो पुरुषोत्तम दास हुए। कौन हुए, पुरुषोत्तम दास हुए। कौन हुए, पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास है ये, पखावज के अच्छे वादक हुए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से जोड़ा गया। तो किस वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से जोड़ा गया। तो ऑप्शन है सारंगी से, इकतारा से, रावणता से और जंतर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो। क्या आंसर हो जाएगा, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो नारद जी है ना, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से, बताओ एक बार सभी आंसर कर दो। और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इकतारा से नारद जी का संबंध है। इकतारा आदि वाद्य यंत्र है। क्या है, इकतारा एक आदि वाद्य यंत्र है। क्या है, कौन सा, आदि वाद्य यंत्र। आदि वाद्य यंत्र है इकतारा। और ये एक हाथ की उंगली से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है, एक हाथ की उंगली से बजाया जाता है। और वादन करताल के साथ किया जाता है इसका। किसके साथ, करताल वाद्य यंत्र होता है, इसके साथ किया जाता है इसका वाद्य यंत्र। वादन करताल के साथ, किसके साथ, करताल के साथ किया जाता है। और एक हाथ की उंगली से बजाया जाता है। कालबेलिया और नाथ संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है। नाथ एवं कालबेलिया संप्रदाय द्वारा, इसको याद रखना। और सारंगी तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्रों में।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, श्रेणी डमरू एवं पिनाक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो श्रेणी डमरू एवं पिनाक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है विष्णु को, ब्रह्मा को, शिव को, महेश को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ गया, सभी का फटाफट बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर, शिव का। शिव को प्रवर्तक माना जाता है श्रेणी डमरू और पिनाक का। तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कामायचा किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है जो हाथ की उंगली से बजाया जाता है? तो कामायचा किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है जिसे हाथ की उंगली से बजाया जाता है? तो इसका आंसर दो भाई। ऑप्शन है तत्, सुशिर और ताल और घन। ताल को अवनद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवनद भी कहा जाता है ताल वाद्य यंत्र को। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं ना। एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? कामायचा, क्या पूछा आपसे? कामायचा पूछा है। तो कामायचा सारंगी के समान होता है। किसके समान होता है? सारंगी के समान। सारंगी के समान होता है कामायचा। और एक किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र? ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तार की सहायता से बजाया जाता है और लकड़ी का एकल टुकड़ा होता है। क्या कैसा टुकड़ा होता है? एकल टुकड़ा होता है लकड़ी का। और कामायचा में कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं। किसके तार होते हैं? 3 तार होते हैं जो बकरे की आंत के बने होते हैं। और रेगिस्तान के मांगणियार जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। किनके द्वारा? रेगिस्तान के मांगणियार लोगों द्वारा, मांगणियार जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है ये कामायचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीन वाद्य यंत्र क्या माना जाता है? तो विश्व का प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा भाई? ऑप्शन है डमरू, शंख, पिनाक, रावणता। रावण होता है वायलिन का प्रारंभिक रूप। वायलिन का प्रारंभिक रूप है रावणता। जो अर्धकटी कटोरी होती है ना, अर्ध कटोरी, उसके समान होता है। अर्ध कटोरी को क्या कहा जाता है? टोक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोक्सी कहा जाता है। नारियली होती है ना, उसके समान होता है वो। तो विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र किसे माना जाता है भाई? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डमरू। कौन सा हो जाएगा? डमरू। शिव का वाद्य यंत्र है डमरू। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप बताओ डमरू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बताओ एक बार सभी, डमरू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत् है, सुशिर है, या अवनद है, या घन है? डमरू बताओ एक बार सभी, आंसर करो भाई। डमरू को मदारी लोग होते हैं ना, वो बजाते हैं डमरू को। कौन बजाते हैं? मदारी लोग। मदारी लोगों द्वारा बजाया जाता है डमरू को। किनके द्वारा? मदारी लोगों द्वारा बजाया जाता है डमरू को। और ये सबसे विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। और भगवान शिव का वाद्य यंत्र भी है डमरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। जो तत्वाद्य यंत्र है डमरू, तत् नहीं है, सॉरी, अवनद है। कौन सा? अवनद। ताल वाद्य यंत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह सारंगी जैसा होता है। इसे मुख्यतः मांगणियार, लोक गायक एवं नागपंथी साधु बजाते हैं। अलवर भरतपुर के भरथरी जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो अलवर भरतपुर के भरथरी जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो ऑप्शन है गुजरातन सारंगी, जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी और जड़ी की सारंगी। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, तो इसका आंसर दे दो आप सभी। जोगियों द्वारा जोगिया सारंगी बजाई जाती है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तत्वाद्यंतर तंदुरा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो तत्वाद्यंतर है तंदुरा। इसके अन्य नाम कौन कौन से है? तो ऑप्शन है तंबूरा, वेणु, चौतारा और उक्त सभी, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, डी आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तंदूरा होता है ना, उसका अन्य नाम क्या क्या है? तंबूरा, वेणु और चौतारा। चौतारा इसलिए इसके 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौतारा, 4 तार होने के कारण। ये क्या कह रहे हैं सर? यहाँ इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको। टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक के टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक को, तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। या फिर आप यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर लिंक दे रखी है, उस पर जाकर ज्वाइन, उस लिंक पर टैप करके ज्वाइन हो सकते हो। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिसमें आपको जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ के रावल व भाट जाति के लोग रमतों में मुख्यतः क्या बजाते हैं? तो मेवाड़ के रावल व भाट जाति के लोग रमतों में मुख्य क्या बजाते हैं? ऑप्शन है रबाब, रबाज, सहनाई, बांसुरी, रावणता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावणता कैसा वाद्य यंत्र, किस प्रकार का? तत्व वाद्य यंत्र है ये। और बांसुरी फूंक देकर बजाया जाती है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर। और सहनाई भी, ये भी फूंक देकर बजाया जाती है, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। कौन सा? सुशीर वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र, एक बात याद रखना, उसमें सुशीर वाद्य यंत्र में बड़ी ई की मात्रा होती है ज़्यादातर वाद्य यंत्रों में। कि किसकी मात्रा? बड़े ई की मात्रा होती है। तो ज़्यादातर में, कुछ में तो नहीं होती है। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो कई वाद्य यंत्रों का। सुशीर में बड़ी ई की मात्रा ज़्यादातर सुशीर वाद्य यंत्रों में देखने को मिलेगी आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के रावल व भाट जाति के लोगों द्वारा रमतों में मुख्य क्या बजाते हैं? तो क्या बजाते हैं? सभी का आंसर आना चाहिए भाई। क्या बजाते हैं? रबाज बजाते हैं। ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। कौन सा? ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तत्व वाद्य यंत्र है? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। जंतर, रबाब, गुजरी और उक्त सभी, ये सभी। जंतर वाद्य यंत्र किसका प्रारंभिक रूप है? वीणा का प्रारंभिक रूप है। वीणा का प्रारंभिक रूप है जंतर। और ये सभी है ना, तीनों ही तत्व वाद्य यंत्र है। किसमें? तत्व वाद्य यंत्र किसमें शामिल है? तत्व वाद्य यंत्रों में शामिल है तीनों ही। तो इसका हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इस वाद्य यंत्र से आपको बीएसटीसी और पीटीटी में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बीएसटीसी और पीटीटी में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको।
2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, यानी आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, जोगियों का मुख्य प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? ऑप्शन है सारंगी, मंजीरा, रावणता, एकतारा। तो जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, और सी भी और डी भी। ये अच्छी बात नहीं है भाई, एक आंसर आना चाहिए सभी का, और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। आप तो चारों के चारों ही आंसर कर रहे हो, हाँ, ऐसे नहीं चलेगा भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, सारंगी। सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा? तत्व वाद्य यंत्र। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक तो या तो एक क्वेश्चन आएगा आपका, तो कौन सा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, कौन सा वादक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये या तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, या फिर इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है, या सुशीर वाद्य यंत्र है, या अवनद या घन वाद्य यंत्र है। तो आपको यह दे दिया जाएगा और बताए क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है। तो इनको अच्छी तरीके से आप कवर कर लेना इनको। तो जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? सारंगी, जो तत्व वाद्य यंत्र है, और तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है सारंगी का वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र है, ये तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो अलवर जाति के जोगी लोग, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग हैं, वो इनमें से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ऑप्शन है जंतर को, रबाज को, बबंग को, या सारंगी को। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भाई, बताओ एक बार सभी। जंतर, रबाब, बबंग और सारंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बबंग। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बबंग है, डमरू के समान होता है। किसके समान होता है? डमरू के समान होता है बबंग, डमरू के समान होता है बबंग। और खाक में दबाकर बजाया जाता है। ये खाक में दबाकर इसके तार होते हैं, उन तारों को खींचा जाता है, तब ये बबंग है, ये बजता है। तो खाक में दबाकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बबंग। और मेवों का वाद्य यंत्र है, किसका वाद्य यंत्र है? मेवों का, मेवों का वाद्य यंत्र। और बबंग का जादूगर किसे कहा जाता है, बताओ एक बार। बबंग का जादूगर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ सकता है भाई एग्जाम में। बबंग का जादूगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जहूर खान मेवाती को, जहूर खान मेवाती को बबंग का जादूगर कहा जाता है, जहूर खान मेवाती को। और इसके एक और अच्छा कलाकार हुआ है उमर फारूक मेवाती, ये भी मुख्य कलाकारों में शामिल है। और जहूर खान मेवाती को क्या कहा जाता है? बबंग का जादूगर कहा जाता है। तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, किस सुशीर वाद्य यंत्र का अन्य नाम नफरी है? तो इससे पहले आप देख ले तो पीडीएफ के बारे में कहाँ पर मिलेगी पीडीएफ, और बता दिया हूँ, और बता देता हूँ आपको। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम पर आप जाओगे तो सर्च करोगे तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लोगो मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। या फिर आप यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बारे में जाना होगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सभी क्लासों के पीडीएफ भी मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट भी मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो क्वेश्चन क्या था हमारा?
सुशिर वाद्य यंत्र का अन्य नाम फंदरी है। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है जिसका नाम अन्य नाम नफीरी है? तो ऑप्शन है आपके सामने अलगोजा, बांसुरी, शहनाई और सुरनाई। अब देखो सुशिर वाद्य यंत्र में इसमें बड़े ई की मात्रा, इसमें भी बड़े ई की है और इसमें भी एक ही है, बड़े ई की मात्रा। अलगोजा में नहीं है, तो यही याद रखना आप। ज़्यादातर में बड़े ई की मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, शहनाई। शहनाई का अन्य नाम क्या है? नफरी है। क्या नाम है? नफीरी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आंसर किसी का भी गलत नहीं आंसर आना चाहिए। जहूर खान मेवाती और उमर फारूक मेवाती आदि किसके वादक है? तो ये मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। तो बबंग, चिकारा, रबाब, रबाज। तो जहूर खान मेवाती बबंग का जादूगर और उमर फारूक मुख्य वादक या मुख्य कलाकार। ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जहूर खान मेवाती और उमर फारूक मेवाती ये किस वाद्य यंत्र के वादक है? बबंग वाद्य यंत्र के वादक, अच्छे वादक है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए मैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र वीणा के आकार का होता है एवं वीणा का प्रारंभिक रूप है? तो वीणा का प्रारंभिक रूप ये भी बताया था मैंने। ऑप्शन है बबंग, कामाचा, चिकारा, जंतर। तो वीणा का प्रारंभिक रूप क्या है? जंतर है। क्या है? जंतर। जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है। किसका प्रारंभिक रूप है? वीणा का प्रारंभिक रूप है जंतर। जंतर को गले में डालकर बजाया जाता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बताओ जंतर कौन सा वाद्य यंत्र है? तत् है या सुशिर है? बताओ एक बार। तो जंतर कौन सा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है। तार की सहायता से बजाया जाने वाला और वादन गले में लटका कर किया जाता है इसका। गुज्जर भोपे बजाते। कौन बजाते? गुज्जर भोपे बजाते। ये देवनारायण जी की फड़ में बजाते। किस में बजाते? देवनारायण जी की फड़ में बजाते। गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे बजाते। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वाद्य यंत्र आधे कट्टे नारियल की कटोरी पर छाल मंडकर बनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है रावणता, जंतर, सारंगी और इकतारा। तो ये भी मैंने बताया था शायद पहले दूसरे क्वेश्चन में आया था। ये व्याख्या में बताया था मैंने आपको ना। तो आधे कट्टे नारियल की कटोरी किस में होती है? रावणता में होती है। किस में होती है? रावणता में। रावणता वायलिन का प्रारंभिक रूप है। रावणता का प्रारंभिक रूप है वायलिन। कौन सा? वायलिन। ये बताया था मैंने ना। आधे कटे नारियल, आधे कटे नारियल, नारियली कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? नारियली या टोक्सी कहा जाता है उसे। मारवाड़ी में लोग बनाते हैं ना, नारियल को काटकर, नारियल होता है उसके छिलके को, सूखा नारियल होता है ना, उसको आधे छिलके को उतार कर वहाँ पर उसके अंदर होती है ना वो नारियली, उसको आधे काट कर उससे आप कुछ डालने के लिए बनाते, उसे नारियली कहते। क्या कहते हैं? नारियली। उसी के समान होता है ये रावणता। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और तत्ववाद्य यंत्र है रावणता। कौन सा? तत्ववाद्य यंत्र। BSTC 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इनमें से तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है? तो
ऑप्शन आया था रावणता, शहनाई, सुरनाई, ये। अगला क्वेश्चन है भाई, लोहा का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो लोहे का मोरचंग है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है घन, सुशीर, ताल, तत्। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? लोहे का मोरचंग होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर दो भाई, घन है, सुशीर है, ताल है या तत् है। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। मोरचंग का अन्य नाम क्या है भाई? मोरचंग का अन्य नाम है जूझ, जूझ ओर्प। क्या है? जूझ ओर्प। ये भी क्वेश्चन आगे आ सकता है आपके एग्जाम में। जूझ ओर्प है भाई। क्या नाम है? मोरचंग का अन्य नाम क्या है? जूझ ओर्प है, ये याद रखना। और लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? मोरचंग लोहे का बना होता है। होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। किसके बीच बजाया जाता है? होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है और रेगिस्तान क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है भाई। कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र। होठों के बीच में रखकर तो फूंक देकर ही बजाया जाता है ना, होठों से तो केवल बजता नहीं है। तो होठों के बीच में रखकर फूंक देकर बजाया जाता है, तो सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। कौन सा? सुशीर वाद्य यंत्र। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ही इसका। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक लोक वाद्य यंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर गौर कीजिए। तो ये शहनाई जैसा होता है, इसे ढोली व लंगा जाति द्वारा विवाहों में बजाया जाता है। तो गले इसे गीला कर बजाया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? इसके मुख पर खजूर, ताड़ और कगोर वृक्ष का संकड़ा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सरकड़ा लगाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? बांसुरी, ढोलक, चंग और सुरनाई। तो चंग होता है वो, चंग तो आपको चंग वाद्य यंत्र होता है वो कैसा होता है? अवनद वाद्य यंत्र होता है। अवनद थाप की देकर बजाया जाता है ना चंग को, होलियों के अवसर पर, होली के अवसर पर बजाया जाता है। ये तो होगा नहीं। तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा? सुरनाई। सुरनाई शहनाई जैसा होता है। किसके जैसा होता है? शहनाई जैसा होता है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। शादियों में बजाया जाता है और कहा जाता है ना, आज इसकी शहनाई बजेगी। क्या बजेगी? आज इसकी तो शहनाई बजेगी, यानी इसकी आज शादी होगी। तो शादियों के अवसर पर सुरनाई भी बजाई जाती है और शहनाई भी बजाई जाती है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सर मेरी भी शहनाई बजने वाली है। तो चलो भाई अच्छी बात है, आपकी भी शहनाई बजने वाली है। तो यानी आपकी शादी होने वाली है। कब की है बताओ भाई? हमें भी बुलाओगे क्या शादी में आपकी में? हाँ बुलाओगे तो ज़रूर आएंगे भाई। तो अगला क्वेश्चन है, दुकाली नामक वाद्य यंत्र मुख्यतः कौन बजाता है? तो दुकाली वाद्य यंत्र है कौन बजाते हैं? ऑप्शन है लंगा जाति के, भील जाति के लोग, मांगणिया जाति के लोग और मीणा जाति के लोग। तो दुकाली नामक वाद्य यंत्र है कौन बजाते हैं मुख्य रूप से? तो इसका आंसर दो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भील जाति के लोग बजाते कुदाली, दुकाली। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला एवं मांगलिक माना जाता है? तो ऑप्शन है शहनाई, बांसुरी, अलगोजा और रावणता। तो रावणता ये तत्वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र। तो ये भी कट जाएगा, हमें पूछा है
सुशिर वाद्य यंत्रों में, किसमें, सुशिर वाद्य यंत्रों में पूछा हमसे। तो इन तीनों में से बताना आपको, ये तीन ही तो है सुशिर वाद्य यंत्र। तो इसका आंसर दो भाई फटाफट। एक ऑप्शन तो आपको हटा दिया हूँ आपके लिए मैंने, अब इन तीन में से बताना आपको। इसका आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। तो सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है, सुरीला और मांगलिक माना जाता है। तो शहनाई को किसे माना जाता है, शहनाई को सबसे सुरीला और मांगलिक मंगल कार्यों में अच्छा माना जाता है शहनाई को। ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लोकवाद्य यंत्र के संबंध में निम्न कथन पढ़िए। तो ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है, तो इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है ये पहचाना है। और इसे कालबेलिया सांप को मोहित करने के लिए बजाया जाता है। इसे बीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन है पुंगी, नड़, मशक और सुरनाई। और एक होता है कर्णा वाद्य यंत्र, कर्णा वाद्य यंत्र। और एक नड़, तो नड़ वाद्य यंत्र है, इसका वाद्य कौन है, कर्णा भील है। कौन है, कर्णा भील। ये क्वेश्चन कई बार कईयों को कंफ्यूज किया हुआ है, कर्णा भील। तो ये क्वेश्चन आता है कि कर्णा भील किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वहाँ पर ऑप्शन होता है कर्णा वाद्य यंत्र और नड़ वाद्य यंत्र। तो आप कई लोग तो कर्णा नाम देकर कर्णा वाद्य यंत्र कराते, क्या कराते, कर्णा कराते। तो ये नड़ वाद्य यंत्र से संबंधित है कर्णा भील। कौन सा, कर्णा भील है, ये नड़ वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये बताओ आप, यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। इसे कालबेलिया सांप को मोहित करने के लिए बजाया जाता है और इसे बीन भी कहा जाता है। तो पुंगी होती है, पुंगी को बीन भी कहा जाता है और इसे कालबेलिया सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं। और ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है। पुंगी को फूंक देकर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है, फूंक देकर बजाया जाता है पुंगी को। और इसे कालबेलिया जो सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं और इसे बीन भी कहते हैं। तो ए आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का पुंगी। पुंगी को बीन भी कहते हैं और इसे कालबेलिया सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं और यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। तो आगे यहाँ देखो, नड़, मोरचंग, सतारा और कर्णा। और जिसको पता नहीं है वो तो डी आंसर कराएंगे। क्या कराएंगे, डी आंसर। और वहाँ पर डी आंसर आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा भाई। कर्णा भील, कर्णा नाम देकर कर्णा ही यहाँ पर कराते। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो तो ये कराएंगे और ये बिल्कुल राइट गलत आंसर हो जाएगा उसका। तो कर्णा भील है, ये किस प्रकार का कर्णा भील ये किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। तो ये नड़ के प्रसिद्ध वादक है। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी आज ये पढ़ लिया है वो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर आएंगे। कौन सा, कर्णा भील वाला। कर्णा भील किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, नड़ वाद्य यंत्र से संबंधित है। और कर्णा भील की मूछें बहुत ही बड़ी बड़ी थी। क्या थी, मूछें बहुत ही बड़ी बड़ी थी कर्णा भील की। और कर्णा भील है, ये डाकू हुआ करता था। क्या हुआ करता था, डाकू हुआ करता था। इसकी और मानी जाती है कर्णा भील है, इसकी मूछें 7 फीट लंबी थी। कितनी थी, मूछें 7 फीट लंबी थी। कितनी थी, 7 फीट लंबी थी। और ये डाकू हुआ करता था। क्या हुआ करता था, डाकू हुआ करता था। और कहा जाता है कि एक रात ये सो रहा था और उसको सोते की मुंडी काट कर ले गए। क्या काट कर ले गए, मुंडी काट कर ले गई। और अभी तक वो मुंडी नहीं मिली है कर्णा भील की। ये क्या हुआ करता था, डाकू हुआ करता था कर्णा भील। और नड़ वाद्य यंत्र से संबंधित रखता है। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र। ऑप्शन है तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तो एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। सुशिर वाद्य यंत्र है बरगू, बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो भाई।
अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो फटाफट सेशन को एक बार अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, पीतल से बने किस सुशिर वाद्य यंत्र को रणभेरी भी कहा जाता है? तो पीतल से बने किस सुशिर वाद्य यंत्र को रणभेरी कहा जाता है? तो ऑप्शन है सतारा, पुंगल, मृदंग, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कर दो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? पीतल से बने किस सुशिर वाद्य यंत्र को रणभेरी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणभेरी किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? बताओ एक बार सभी आंसर करो भाई। रणभेरी यानी ई की मात्रा देखो, सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा, ये तो आप पहचान लोगे ना। सुशिर वाद्य यंत्र, ये क्वेश्चन आया तो किसी को भी गलत नहीं करना है। तो ये भूंगल का अन्य नाम है, क्या है? भूंगल का अन्य नाम, जो पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल की एक लंबी नली होती है। और मेवाड़ में भवाइयों द्वारा बजाया जाता है ये वाद्य यंत्र। मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र है ये, भवाइयों का वाद्य यंत्र है भूंगल या रणभेरी, इसे याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र है? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य यंत्र है? तो अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो हाथ की थाप या ताल से बजाया जाता है। हाथ की थाप हथेली से बजाया जाता है, थाप होती है ना हाथ की, उससे बजाया जाता है। तो वो वाद्य यंत्र होते हैं अवनद। कौन से? अवनद। और घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु की चोट से बजाए जाते हैं। किससे? धातु की चोट से बजाया जाता है, उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन है रबाज, मृदंग, ये सभी। मृदंग होता है ना ये, इसका वादन कौन करते हैं भाई? मृदंग का। तो मृदंग का वादन करते रावल और राबिया जाति के लोग। रावल और राबिया जाति के लोग करते हैं इसका वादन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवनद वाद्य यंत्र है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? सी आंसर। मृदंग है ये अवनद वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद। और पखावज, ये भी एक मृदंग अवनद वाद्य यंत्र होता है। अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन है बता देता हूँ। मृदंग हो जाएगा, पखावज हो जाएगा, ढोलक हाथ से बजाई जाती है और ढोल भी हाथ से बजाया जाता है, नगाड़ा भी हाथ से बजाया जाता है और नौबत भी हाथ से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? हाथ की थाप देकर बजाया जाता है। और मांदल ये मृदंग के समान होता है। मांदल होता है ये मृदंग के ही समान होता है, मांदल वाद्य यंत्र है भाई। एक होता है मादलिया तो गले में पहना जाता है, आभूषण होता है वो। और ये मांदल होता है ना, शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है? शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है मांदल वाद्य यंत्र है ये, शिव पार्वती का वाद्य यंत्र होता है। किसका वाद्य यंत्र होता है? शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है, याद रखना। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल। और शिव का वाद्य यंत्र डमरू।
अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद या ताल वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो अवनद ताल वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन है झांझ, डेरू, ताशा, डफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। क्लास के ख़त्म होने के बाद में, क्लास पूरी हो जाए तब देना आपको कमेंट में, और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और मैं अगली क्लास में उनका नाम लूँगा जो कमेंट करेंगे सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे, उसका नाम क्लास में लूँगा भाई मैं। तो सभी को कमेंट करना और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। और आपको BSTC और PTT की संपूर्ण तैयारी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, और बहुत ही शानदार तैयारी करवाई जाएगी। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।